रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग रिकॉर्ड नहीं करा, ये वाला पार्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं दोबारा बोल देता हूँ, सुनना। हमारे पास 3 रूल है, वहाँ पे मिरर्स में 4 रूल होते थे, मिरर में 4 रूल होते थे, तो यहाँ पे 3 रूल है, ठीक है। वहाँ पे पहला रूल ये होता था कि अगर कोई भी रे पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी, ठीक है। और वहाँ पे कनकेव के लिए बोलते थे कि पास हो रही है, और कन्वेक्स के मिरर में कन्वेक्स के लिए बोलते थे कि पास होते हुए अपीयर हो रही है। लेकिन अब लेंसेज में कन्वेक्स से एक्चुअल में पास होती है, जो कि पहला रूल दिखा रखा है मैंने साफ साफ। और कनकेव में पास होती है और वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन अपीयर होती है कि फोकस से पास हो रही है। और अभी अभी पीछे भी पढ़ा था, रिकॉर्डिंग के लिए दोबारा बोल देता हूँ कि इसका मेन फोकस F2 होता है, मतलब इधर की तरफ वाला होता है, और कनकेव का मेन फोकस इधर वाला होता है, F1 होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये पहला रूल था। मिरर में सेकंड रूल क्या होता था? वही रूल यहाँ पर भी है। वहां पे क्या होता था सेकंड रूल कि देखो, पहला रूल है कि कोई भी रे पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी, और कनकेव के लिए कोई भी रे पैरेलल होगी तो फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी। लेकिन दूसरा रूल क्या था कि कोई भी रे अगर फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी। आया समझाने गला? चलो मैं पहले बना देता हूँ रूल। ये देखना, ये है हमारा कन्वेक्स, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गई F2, सॉरी देखो मैं भूल गया ना दोबारा, 2F1, ये हो गई F2, ये हो गया 2F2। भाई ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। कनकेव बना लेते हैं, कनकेव ये रहा, ठीक है। कनकेव में क्या था ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ठीक है। 10 मिनट बच्चे हैं, ध्यान से समझना। ये है F2 ये है 2F2, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम देख रहे हैं कोई भी रे फोकस से पास होगी तो क्या होगा? ये रे फोकस से पास हुई, ठीक है, यहाँ से पास हो रही है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और लेट आगे करता हूँ ताकि पूरा आ जाए हमारे इसमें, ठीक है। देखो, फोकस से पास हो रही है, ठीक है, और कहाँ से जाएगी? अब पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे फोकस से पास होती है तो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसको मैं एरोस के अकॉर्डिंग बता दूंगा। ये रे आई और टकरा कर पैरेलल हो गई। अब तो तुम में से एक बच्चा बोला कि भैया अभी अभी तो आपने बोला इसका मेन फोकस ये वाला होता है, अब आपने इसका फोकस ये वाला मान लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनो मेरी बात। देखो, मेन फोकस ये वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये फोकस नहीं है तो ये भी फोकस ना यार। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और रूल बनाने के लिए तो हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं कोई भी चीज। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसीलिए अगर तुम मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने बोला भैया ये वाला रूल यूज करो, तो मैं इस पे सीधा सीधा यहाँ पर भेजता, ठीक है। और फिर वो पैरेलल होती, फिर क्या हो पाती? नहीं हो पाती। रीजन, क्योंकि भाई साहब वो टकरा तो पहले ही गई ना मिरर से। कोई भी रे बैंड होगी, कहीं पर भी बैंड हो, फोकस पे इधर उधर कहीं पे डाइवर्ज हो, कन्वर्ज कुछ भी हो, वो मिरर या लेंस से टकराने के बाद होती है। तो अगर मैं सीधा इस वाले पे भेजता, यहाँ पर भेजता, तो क्या हो पाता? वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि टकरा तो पहले ही गई ना। इसीलिए हमको ये वाला फोकस यूज करना पड़ा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर ये वाला फोकस यूज करो तो कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। और ये वाला रूल बिल्कुल सेम दिखाई देता है, इसीलिए तो देखना जरा ध्यान से। इसमें भी मैं यही वाला फोकस यूज करूंगा, क्योंकि इसका तो ये है ही ये फोकस ना, ठीक है। तो ये वाला फोकस यूज करा, उसका इसके अंदर मैंने पैरेलल खींचा और ये इस तरीके से बनकर आ गया, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ से टकराई और यहाँ से टकरा कर पार हो गई। अभी समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कनकेव और कन्वेक्स। भाई बहुत आसान रूल था, इतना प्यारा रूल, इतना साफ सुथरा, तो भाई मैंने कभी अपनी कॉपी में भी नहीं बनाया था, है कि नहीं? सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कोई डॉटेड लाइन यूज नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में रेस जा रही है कि नहीं? तो समझना जरा ध्यान से। तो अगर कोई भी रे पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी, वो बात अलग है, इसका फोकस इधर है और कनकेव का फोकस इधर है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है? फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी। बहुत आसान रूल है यार, कितनी बार बोलूं, कितना आसान रूल है। अच्छा एक चीज मैं क्या करूंगा, ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा सारी फोटोज, ठीक है। तो अगर तुम्हें फोटोज फोटोज रेफर करनी होगी तो टेलीग्राम चैनल से देख लेना। थर्ड, ठीक है, थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल तो इतना आसान है ना भाई कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ये है कन्वेक्स, ठीक है, ये है कनकेव, है ना। देखना जरा ध्यान से, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका F1, ये है इसका दुगना ऑफ F1, ये है इसका F2, ये है दुगना F2। और सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये है F1, ये है दुगना ऑफ F1, ये है F2, ये है दुगना ऑफ F2।
टाइम देख लो जरा, मैं 6 मिनट बचे, चलो समझना जरा ध्यान से, ठीक है, दिमाग लगाना जरा, ठीक है। सुनो, अब थर्ड रूल देखना, थर्ड रूल पता है क्या कहता है, इफ अ रे, समझना। अच्छा, थर्ड रूल वहां पर क्या था, किसी को याद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला था, याद होगा तुम्हें, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है तो टकराकर वहीं से वापस आ जाती है, यही तो पढ़ा था हमने भाई, उसी का छोटा भाई वाला रूल है ये। पूछो क्या है रूल, रूल ये है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, दिमाग लगाना, भूलना छोड़ना मत बीच में, सुनो सुनो सुनो, कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वहीं से जाती ही जाती है, जाती ही जाती है, जाती ही जाती है। अच्छा, वहां पे मिरर था इसलिए टकराकर उसी रास्ते से वापस आ जाती थी, यहाँ पर लेंस है तो टकराने का मौका तो मिला नहीं, वो सीधा वहीं से निकल गई। बिल्कुल सही बात है, आया समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है। अच्छा, कनकेव में क्या होगा ये रूल, कनकेव में कौन सा अलग होगा भाई, सेम रूल है भाई, कोई भी रे जाएगी तो, और अगर डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे गिरती है वो रे, तो भाई साहब ऑप्टिकल सेंटर पे गिरते के साथ वो सीधी जाएगी रे। समझ में आया मैंने क्या बोला। भैया प्लीज एक बार रूल 2 बता दो भैया, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला, पहले थर्ड रूल समझ ले, ठीक है। तो थर्ड रूल समझना कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर पे जाती है तो वो वहां से है जाती ही रहती है, जाती ही रहती है, वो बैंड, वो मतलब आपको कहीं नहीं मुड़ती, ठीक है। इफ अ रे, इफ अ रे डायरेक्टली फॉल्स ऑन ऑप्टिकल सेंटर इट पासिस टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी तक जाती ही रहेगी। समझ में आया तीसरा रूल। भाई इसने बोला है मुझे दूसरा रूल बता दो, कोई दूसरा रूल बताने वाला था, ये रहा रूल भाई, फोकस से पास होगी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब बस इतना याद रखियो कि मैं हर बार बोल रहा था कि इसका मेन फोकस इधर होता है, ठीक है, बस कंफ्यूज मत होइयो, इसका फोकस इधर भी हो सकता है। देखो मेन फोकस ये है, मेन फोकस ये है मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि ये फोकस नहीं है, फोकस तो ये भी है, तो इसीलिए ये वाला रूल इस वाले फोकस से यूज कर लिया हमने। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला, और ये रूल खत्म, टॉपिक खत्म, मजा आ गया, बहुत बढ़िया रूल था, बहुत आसान था, हमने सब खत्म कर दिया, ठीक है। याद रखना, जो मैं रिकॉर्डिंग में दोबारा बोल देता हूँ कि जो कन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, लेंसेज में। अगर कन्वेक्स मिरर होता तो वो डाइवर्जिंग होता, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, लेकिन अगर कनकेव मिरर होता तो कन्वर्जिंग होता, और वो फिगर मैंने यहाँ पर बना रखी है, ये रही, ठीक है। तो पहला कन्वेक्स है जो कि कन्वर्जिंग है ना, लेंसेज में कन्वर्जिंग होता है कन्वेक्स, तो पैरेलल रेज आई और फोकस पे आके मिली, और तुम्हें पता है इसका मेन फोकस यहाँ पर है जहाँ पे मैंने ये टिक लगा रखा है येलो से, और कनकेव का पैरेलल रेज आई वो डाइवर्ज हो गई, और पीछे जब बढ़ाकर देखा गया उनको तो वो कहाँ पर मिल रही थी, मेन फोकस इसका इधर होता है तो उधर मिल रही थी, ठीक है। डॉटेड लाइन क्यों यूज करी है, डॉटेड लाइन इसलिए यूज करी क्योंकि रेस चली गई, लेकिन जब उसको पीछे बढ़ाकर देखा तो वहां पे मिल रही थी, क्योंकि हमें तो इमेज फॉर्मेशन करनी है और असलियत में रेज आ नहीं रही है, तो डॉटेड लाइन का यूज करेंगे। आया समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना जरा ध्यान से, ठीक है। याद रखना लेंसेज में रेज आर पार होती है, इसलिए इधर कोई भी काम करेंगे तो आपको डॉटेड लाइन में यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, उल्टा इधर की तरफ काम करोगे तो डॉटेड लाइन यूज करनी पड़ रही है कि नहीं, वरना यहाँ पर तो हमेशा सही से लाइन यूज करते थे। ये मिरर की बात थी, मिरर में कनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, मिरर में कनकेव कन्वर्जिंग होता है, लेंस में कनकेव डाइवर्जिंग होता है, यही अंतर है दोनों में, ठीक है। तो मिरर और कनकेव में जज्बात पलट गए, हालात पलट गए, सब पलट गया, ठीक है। ये था आपके सारे पॉइंट्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। इधर की तरफ F1 टू F1, F2 टू F2, F1 टू F1, F2 टू F2, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब बताओ भैया जी समझ में आया कि नहीं, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया ना भाई, तो अपुन बैठा है तुम्हारे पास, अपुन सबका निपटारा करेगा, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत मुश्किल, कोई बात नहीं है, अपुन बैठा है। कल करेंगे हम क्या, कल करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। भाई देख रहे हो तुम्हारा सिलेबस कितने आगे पहुंचा दिया तुम्हारे भाई ने, तो याद रखना अगली क्लास में इमेज, भाई एक स्क्रीनशॉट लेने हैं कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग का, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, चिंता मत कर, ठीक है, लेकिन लेना है तो ये ले जल्दी से कर ले ठीक है, ये ले, यहाँ तक आ गया, ये इसका भी ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये ले कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का भी ले ले। भैया हाँ बोल बोल बोल। भैया मिरर के एनएसपी टॉपिक का वो मिल जाएगा मिरर के एनएसपी टॉपिक का क्या मिल जाएगा, बैकअप।
वीडियो बैकअप? आपने यूट्यूब पे डाल रखी आपने? हाँ हाँ, तेरा नाम तो बता, कौन बोल रहा है तू? विक्की है? विक्की। अच्छा विक्की, हाँ हाँ मिल जाएगा यार, सब डाला हुआ यूट्यूब पे भाई। वैसे नहीं मिलेगा, मेरे को मैसेज करियो तब मिलेगा, ठीक है। और ठीक है। एक हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और एक और बात याद रखो, क्या नाम है, कार्बन चैप्टर में धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। अब लास्ट का एक टॉपिक बचा हुआ है शायद, ठीक है। मतलब जितना हमारे सिलेबस में आ रहा था मैंने उतना पढ़ा दिया कार्बन, उसका जितना बचा हुआ है वो अब मैं कुछ दिनों की क्लास में लेके बता दूंगा, ठीक है। और उसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन चैप्टर हर रोज सुबह 7 बजे अपडेट हो रहा था, हर रोज रेगुलर। अब उसका एक या दो पार्ट बचे हुए हैं, एक ही पार्ट बचा हुआ है, वो कल सुबह 7 बजे अपडेट हो जाएगा। तो चैनल पे पूरा कार्बन चैप्टर पड़ा हुआ है, कार्बन चैप्टर को खत्म करना चालू कर दो। समझ में आ रहा है भाई? देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने जब सेकंड टर्म स्टार्ट करा था तभी बोला था, प्लीज दिमाग में बिठा लो, सेकंड टर्म मेरे साथ खत्म करो, फर्स्ट टर्म दिसंबर में मेरे साथ खत्म करो। जब मेरे साथ दोनों चीजें खत्म होगी तो चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा, टेस्ट देने में मजा आएगा। कार्बन चैप्टर का टेस्ट 200% है इस वीक, समझ में आ गया? कार्बन चैप्टर का टेस्ट होगा तो होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज कार्बन चैप्टर को पढ़ना चालू कर दो। कोई भी डाउट है चैनल पे रेफर करो, कोई भी दिक्कत है नोट्स है तुम्हारे पास, असाइनमेंट है तुम्हारे पास, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं पढ़ा सकता भाई, ठीक है। कोई भी टीचर अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो बता देना मुझे, मैं तुम्हारी फीस दे दूंगा। और बोलो, समझ में आ रहा है? चैनल वीडियोस है तुम्हारे पास, क्लास में पढ़ाया है, फिर बैकअप वीडियोस है, नोट्स है और असाइनमेंट है, ठीक है। और जो जो हाँ से तुम्हें जो पूछना है वो ऑप्शन है तुम्हारे पास, पूछो। लेकिन तुम नहीं पढ़ सकते तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कल की क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन के केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अगर